लोकसभा चुनाव में 50 से 60 सीटें गंवाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी और इसी डर से किसानों के आगे अब नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ जाएगा, क्योंकि किसान आंदोलन 2024 चुनाव से पहले मोदी के लिए गले की हड्डी बनता चला जा रहा है। अपने ही बोले हुए झूठ के चलते मोदी जी को 50 से 60 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है और उसी को देखते हुए नरेंद्र मोदी अब किसानों के आगे झुकने का प्लान बना रहे। पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको वीडियो में विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। झूठ पे झूठ पे झूठ, झूठे वादे, झूठी कस्में खाने के बाद भी मोदी जी किसानों के साथ इंसाफ नहीं कर पाए। जब मणिपुर जल रहा था तो मोदी जी विदेशों में घूम रहे थे। आज जब किसान धरने पर बैठे हैं तो मोदी जी अहमदाबाद स्टेडियम में हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नाराज किसानों से ना ही वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही उनसे कोई उन्हें मतलब है। लेकिन ये वही मोदी जी है ना दोस्तों, जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मनमोहन सरकार से एमएसपी की गारंटी की मांग करते थे। इस बात पर गौर करें, इसे समझे। हमने कहा है कि हम सरकार में आएंगे तो किसान को जो लागत लगती है खेती करने में, उसका जो इनपुट कॉस्ट है, बीज होगा, पानी होगा, बिजली होगी, खाद होगा, दवाइयां होगी, मजदूरी होगी, जितना भी प्रकार का उसका खर्चा होता है, उस खर्चे का हिसाब लगाया जाएगा। उसके ऊपर 50% मुनाफा जोड़ दिया जाएगा और जो बनेगा वो सपोर्ट प्राइस होगी। अब आप कल्पना कर सकते हैं, अब कोई सरकार, कोई सरकारी मुलाजिम किसान को लूट नहीं पाएगा और इसके कारण कभी भी किसान को अपना माल बेचने में कभी झिझक नहीं होगी। किसान का कोई शोषण नहीं कर पाएगा। ये काम हमने करने का निर्णय किया है। तो देखा ना दोस्तों आपने किस तरह से स्टेज पे चढ़कर मोदी जी 2014 चुनाव से पहले मनमोहन सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगा रहे थे। आज वही मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी वो सारे आरोपों को ठंडे बस्ते में डालकर किसानों पर गोलियां दागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मोदी जी को राजनीतिक समीकरण के हिसाब से भी सोचने की जरूरत है और वो सोच भी रहे हैं। आखिर मोदी जी के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, सीटें महत्वपूर्ण है, वोट महत्वपूर्ण है, पर जनता, जनार्दन, किसान, युवा, बेरोजगार बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, अनटिल अनलेस उनके साथ अगर वोटों का कोई कनेक्शन ना हो। लेकिन किसानों के साथ वोटों का अच्छा खासा ताल्लुकात है, कनेक्शन है। इसी के चलते अब नरेंद्र मोदी को किसानों के आगे झुकना पड़ जाएगा। समीकरण को समझने की जरूरत है दोस्तों, समीकरण को समझिए। मोदी जी को कम से कम 60 सीटों पर 2024 में भारी नुकसान होगा। किसानों के साथ धोखा करने के चलते मोदी जी आगामी लोकसभा चुनाव में 50 से 60 सीटें गंवाने जा रहे हैं। दोस्तों मोदी जी को ना किसानों ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 2024 का समीकरण वो बिगाड़ के रख देंगे। दोस्तों ये जो किसान जाट बेल्ट है ना, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये मैप दिल्ली के चारों तरफ, चाहे उत्तराखंड का कुछ हिस्सा ले ले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान का भी कुछ हिस्सा है, यहां तक कि मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल है, जो पूरा का पूरा जाट बेल्ट है, किसान जाट बेल्ट। और यही के किसान जाट है जो आंसू गैस के गोलों का सामना इस वक्त कर रहे हैं। दोस्तों ये पूरा बेल्ट ना लोकसभा की 50 से 60 सीटों को अपने कब्जे में रखता है। अब इन 60 सीटों के चलते मोदी जी को घुटनों पर आना पड़ेगा। मोदी जी ने नारा दिया है ना कि 370 पार करेंगे।
दोस्तों ये जो 50 से 60 सीटें हैं ना, ये मोदी जी के हाथ से फिसलता चला जा रहा है, फिसलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो रीजन है, ये जो बेल्ट है, यही के जाट किसान ना अभी बॉर्डर्स पर है और आंसू गैस के गोले उन पर दागे जा रहे हैं। ऐसे में ये किसान किस तरह से खफा है, ये बात आप समझ रहे होंगे। ये 50 से 60 सीटें अगर मोदी जी के हाथ से चला जाए तो 370 का आंकड़ा वो पार नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों यहीं पर जो 272 का आंकड़ा है वो भी हो सकता है कि मोदी जी ना छू पाए, क्योंकि हमने देखा पूरा का पूरा दक्षिण जो है वो भारतीय जनता पार्टी से बिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर ये जो जाट बेल्ट है, जिसमें मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड का कुछ हिस्सा है, राजस्थान का कुछ हिस्सा है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये अगर भारतीय जनता पार्टी से खिसक जाए तो सीधा 60 सीटों का नुकसान मोदी जी को उठाना पड़ जाएगा। और 370 का आंकड़ा मोदी जी पार करना चाहते हैं। ऐसे में इन 60 सीटों के चलते चाहे कुछ भी मांग किसान रखे, मोदी जी को घुटनों पर आना पड़ेगा। अब देख लीजिएगा, फिर एक बार मोदी जी आएंगे और हाथ जोड़ करके कहेंगे कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, हम एमएसपी को कानून बनाकर लागू करते हैं। लेकिन वो वाकई लागू होता है, मोदी जी कानून बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, ये तो वक्त आने पर तय होगा। लेकिन सिर्फ मोदी जी की बातों पर अब किसान भरोसा नहीं करने वाले हैं। किसान भरोसा करके वापस अपना घर बॉर्डर से जाने वाले नहीं है। उन्हें पहले तो आनन फानन में उन्हें चाहिए कि इसके लिए प्रस्ताव लाया जाए, इसके लिए बिल लाया जाए और एमएसपी को जो है कानूनी जमा पहनाया जाए, तभी वो बॉर्डर छोड़ेंगे। अगर नहीं ऐसा होता है तो सीधा 60 सीटों का नुकसान मोदी जी को होगा। क्या वाकई 2024 चुनाव में 60 सीटों के साथ मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खिलवाड़ करेगी? यह एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए देश नीति को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी आप भरपूर आजाद मीडिया को सपोर्ट करें। फेसबुक और ट्विटर पर देश नीति को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।